हेलो दोस्तों, श्री भागवत गीता के इन 11 उपदेशों ने आपकी जिंदगी नहीं बदली तो कहना। 1. क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मुंह हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। 2. मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमृतजली खाकर पैदा नहीं हुआ है, कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक न एक दिन है, जो बना है वह फना है। 3. आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए असल में वे मरे नहीं है, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। 4. कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। 5. कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। 6. नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्वनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 7. व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। 8. लगाव की दुख का कारण है तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 9. परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? 10. धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 11. विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मैं आपको तो पता ही है कि हम एक से एक बढ़कर लेख लाते हैं, जिससे आपको एक प्रेरणा मिलती है, जिनको पढ़कर आप एक नई ऊर्जा से अपने आप को पाते हैं, ऐसी एक नई ऊर्जा से पाते हैं। ऐसी एक नई ऊर्जा के लिए, आपके एक प्रेरणा के लिए हम भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई बातें, जिनमें दुनिया का पूरा ज्ञान है और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तकरीबन 700 श्लोक और 18 अध्याय में से कुछ 15 बातें मैं आपके लिए इस लेख के द्वारा लाया हूँ।
युवा पीढ़ी की सफलता के ज्ञान से संबंधित हमारी जानकारी आपको बताती है कि कुछ ऐसी पंक्तियां, कुछ ऐसा ज्ञान जिनको जिंदगी में आप एक नए मुकाम पर पहुंचने में पाएंगे। इन्हें आप सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाए भी, उसी से इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। भागवत गीता। भगवत गीता की 15 बातें जो जीवन में बहुत काम आती है, जानिए। एक भगवत गीता की 15 बातें जो जीवन में बहुत काम आती है, जानिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि संसार के सभी प्रश्नों की एक उत्तर मिला है। इसमें दुनिया भर का ज्ञान शामिल है। हिंदू धर्म पर आधारित भगवत गीता युवाओं के लिए एक नया वरदान के रूप में सामने आई है। इस किताब में दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तरों का जवाब दिया गया है। इस किताब की बातों को अगर आप जीवन में उतारते हैं तो आप अपने आप को एक नए राह पर पाते हैं, जिस राह पर पहुंचने का कुछ लोगों का सपना होता है। अपने ज्ञान के चलते और इस किताब के चलते और एक पॉजिटिव अप्रोच के चलते अपने जीवन का सही मार्ग, सही दिशा पा लेते हैं। किताब आपको काफी कुछ सिखाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हम अपने फल की अपेक्षा न करें, उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं, मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर है, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांति पूर्वक सुने समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। सब में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और न ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है।
88 करोड़ जूनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हो तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी है। मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आप जिस वजह से उदास हैं उसे भूल जाइए। अगर आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो ये समझिए ऐसा ही होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिएं। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते तो आपका ही मन आपके लिए शत्रु का काम करेगा। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही वह मरती है। भय और चिंता हमारे दो दुश्मन हैं। जब हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को मारता है। निडर बनिए, निडर व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार मृत्यु का डर भी बेतुका है, क्योंकि आत्माएं मरती नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसे ही वह बन जाता है। आपकी जिंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा है, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखे चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। सबसे ज्यादा कठिन है अपने मन को नियंत्रित करना। ये मन बहुत चंचल है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण है तो आपका अपने ऊपर नियंत्रण है। अगर आपका खुद का मन नियंत्रण में नहीं होगा तो वो आपके लिए आपके दुश्मन की तरह ही काम करेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता ना इस लोक में मिलती है ना ही कहीं और। शक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। इसलिए कभी भी किसी पर संदेह मत करो।